जिन नए जूनियर्स को वकालत करनी है और जो चाहते हैं कि वकालत में कुछ पैसा कमाना शुरू करें और सेल्फ डिपेंड हो जाएं, तो मैं उनको एक बहुत अच्छी छोटी सी एक शुरुआत बता रहा हूँ। अगर आप ये काम करेंगे और मेरी ये छोटी सी कोशिश कामयाब होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि चलो किसी के ज़िंदगी में कुछ कमाने के काबिल बनाने में मैंने कुछ मदद कर दी। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से क्या शुरुआत करनी है। मैं आपको एक बहुत छोटा और सिंपल सा फॉर्मेट बताऊंगा, वो होगा कंज्यूमर कोर्ट का, जिसे वर्तमान में उपभोक्ता आयोग कहा जाता है। अब ये आयोग हो गया, पहले ये उपभोक्ता फोरम हुआ करता था। और इसमें सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 35। ये आप याद कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे आप बहुत छोटे मोटे दाव पेच सीख जाएंगे, कुछ फैक्ट के ऊपर काम करना सीखेंगे, कुछ थोड़ा बहुत कानून के ऊपर काम करना सीखेंगे और आप धीरे धीरे इसमें निखर जाएंगे। इसमें पहले उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। मेरे एक दोस्त जिसे कुछ भी नहीं आता था, बस उसने एक ही काम किया, जो भी मुकदमा आता था उल्टा सीधा वो लगा देता था। वो ये नहीं देखता था ये मुकदमा जीतेगा हारेगा क्या करेगा, लेकिन वो उठा के लगा देता। बोगस से बोगस मुकदमा अगर उससे लगवाना है तो लगवा दो आप, बिल्कुल लगा देगा। कभी मना ही नहीं करता वो किसी भी व्यक्ति को कि मैं ये मुकदमा नहीं लगाऊंगा। वो कहता है हाँ लाओ मैं लगा देता हूँ। कम से कम नहीं तो 80 से 90 मुकदमे मैंने उसको हराए हैं। मैं डिफेंस में जीता हूँ और वो मेरे अगेंस्ट में हारा है, लेकिन बावजूद इसके उसका नाम इतना चल गया। लोगों ने कहा नहीं यार ये कंज्यूमर कोर्ट के तो एक्सपर्ट हैं, जबकि एक्सपर्ट वगैरह कुछ नहीं, वो सिर्फ करते करते सीखता चला गया। और करते करते सीखते जाओगे तो आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे। तो अब मैं आपको एक शुरुआत बता रहा हूँ किस तरह से आपको शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपके काम की बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने घर में कोई भी सामान खरीद के लाते हैं तो उसका पक्का बिल लेना सीखिए। सबसे पहले ये वकालत की शुरुआत, इस वकालत की खास तौर से आप घर से कर सकते हैं। मान लीजिए आप पंखा लेकर के आते हैं, फ़ैन खरीद के लाते हैं, एसी खरीद के लाते हैं, फ्रिज खरीद के लाते हैं, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है, उसमें कोई ख़राबी निकलती है, कंपनी वाले उसको सुधारने के लिए तैयार नहीं है, आपको परेशान कर रहे हैं। आप गाड़ी खरीद के लाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो सीखने के लिए आप चाहें तो अपने घर के ही मुकदमे इसमें लगा सकते हैं, जिससे आपको सीखने को मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। करते करते, एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। मतलब जब आप अभ्यास करते जाते हैं तभी आप परफेक्ट होते हैं। रस्सी बार बार जब कुएं से निकाली जाती है, अब आजकल के बच्चों ने तो कुआं नहीं देखा, कुएं से बार बार जब रस्सी से पानी खींचा जाता था तो उस पत्थर की शिला पर भी रस्सी से निशान पड़ जाता था। तो अभ्यास कर करके ही आप कोई चीज़ सीख सकते हैं। आप सिर्फ दूर से किसी चीज़ को देख करके नहीं सीख पाएंगे, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। तो इसलिए अब शुरुआत करते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। सबसे पहले आप कोर्ट का नाम डालेंगे तो उसमें लिखेंगे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन आयोग मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ जो डैश डैश दिख रहा है, यहाँ पर आप जिस शहर में रहते हैं, जिस शहर में वो आयोग स्थित है, मान लीजिए गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, जो भी है, मुरैना, आप वो लिखेंगे, इंदौर, जहाँ भी आप हैं। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर प्रकरण क्रमांक और इस तरह से ऑब्लिक करके जगह खाली छोड़ देंगे। ये आपको ड्राफ्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं, किस तरह से ड्राफ्टिंग की जाती है। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी उम्र, कहाँ रहता है, ये आवेदक आपको लिखना है। फिर वर्सेस में आएगा जिसके अगेंस्ट आप केस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने टीवीएस की मोटरसाइकिल खरीदी है, या आपने टाटा की कार खरीदी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या आपने खेतान का पंखा खरीदा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंपनी का एड्रेस आपको
गूगल करके निकाल लेना है, और वो या फिर आपका जो वारंटी कार्ड है उसके ऊपर लिखा होगा या मैनुअल बुक है उसके ऊपर लिखा होगा, तो वो एड्रेस यहाँ पर डाल देना। और जिस दुकानदार से ख़रीदा है सेकंड पार्टी उसको बनाना है या फर्स्ट बनाना है, कुछ भी कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट नंबर पे दुकानदार को रख लीजिए, सेकंड पे मैन्युफैक्चरिंग को रख लीजिए। तो ये हो गए अनावेदक गण। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जब आप यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर आएगी हेडिंग, तो उस हेडिंग में क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देख पा रहे होंगे बहुत आसानी से, आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा है वहाँ तक मैंने बता दिया था। अब आपको लिखना है इसके बाद आवेदन अंतर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बस ये आपको टाइटल डाल देना है। इसके बाद आपको लिखना है महोदय शिकायतकर्ता की शिकायत अनावेदक के विरुद्ध निम्नानुसार प्रस्तुत है। आप ठीक, अब आपको क्या करना है, शिकायत का संक्षिप्त विवरण लिखना है। यानी शिकायत जो है ना उसका आपको एक जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, बिंदुवार लिख सकते हैं, बिंदुवार लिख दीजिए, जैसे भी आप लिख सकते हैं लिख दीजिए। इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है चाही गई सहायता या क्षतिपूर्ति, यानी आपको क्या चाहिए, कोर्ट में आप क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए, या आप अपना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के कारण प्रोडक्ट बदलना चाहते हैं, तो आप लिखिए कि मेरा प्रोडक्ट बदला जाए। और क्षतिपूर्ति मतलब आपको क्या क्या हानियाँ हुई हैं वो सारा आप लिख दीजिए कि मैंने ये चीज़ खरीदी, मैं इतना परेशान हुआ, मानसिक हानि के लिए 5,000 रुपये दिलाए जाएँ, मुझे कलेश हुआ, मुझे परेशानी हुई, मुझे यहाँ जाना पड़ा, वहाँ जाना पड़ा, इसके लिए मुझे 5,000 अलग से दिलाए जाएँ, ऐसे करके 10,000 और जो प्रोडक्ट की कीमत है वो मुझे दिलाई जाए वापस। जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसके बाद में यहाँ स्थान और दिनांक आ जाएगी, और यहाँ पर आवेदक का नाम पता आ जाएगा, और यहाँ पर सत्यापन होगा। ये सत्यापन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस मैं फलां ढिम का जो भी नाम है उसका सत्यापित करता हूँ कि शिकायत आवेदन में किए गए सभी कथन सत्य व सही हैं, बस ये लिखना है और कुछ नहीं। और यहाँ पर हस्ताक्षर सत्यापन करता है, यहाँ हस्ताक्षर होंगे उसके, यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, दो जगह साइन होंगे। और इसके बाद में लास्ट में आता है संलग्न सूची दस्तावेज, यानी आप अपने शिकायत के सपोर्ट में आप क्या क्या पेश करना चाहते हो, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए बिल है आपके पास में, आपके पास में कोई और ऐसा दस्तावेज है जिससे आप साबित करना चाह रहे हो अपनी स्टोरी को, तो वो। अब मैं आपको इसको पूरा एक बार और दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा आप आराम से देख लीजिए। ये आपको दिख रहा होगा दूर से, ये पूरा बोर्ड समझ में आ रहा होगा, ये इस तरह से आपको। और ये कॉर्नर पे आपको यहाँ पर मतलब फ्रंट पेज पर ही फ़ोटो चिपका देना है। अब ये आपकी शिकायत हो सकता है 3 पेज में आए, 4 पेज में आए, आप आराम से कीजिए, ये टेंशन मत लीजिए कि 3 पेज हो रहे हैं, 4 पेज हो रहे हैं। ये यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर लगा देना। आजकल आवेदक का फ़ोटो लगने लगा है इसमें, ये प्रैक्टिकल ज्ञान की बात है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और कंज्यूमर कोर्ट में मैं आपको एक बात और बता दूं, कंज्यूमर में कंज्यूमर का जीतना बहुत आसान होता है। मतलब आपने कंज्यूमर की तरफ से अगर आप खड़े हैं ना, तो आप 80% तो पहले से ही जीते हुए हैं मुकदमा। 20% आपकी गलती की वजह से वो हारता है, या आप कोई डॉक्यूमेंट ढंग से पेश नहीं कर पाते हैं, या कुछ उसके फेवर में नहीं ला पाते हैं, तो बात अलग है। और आपको ये जानकर फ़क्र होगा कि आप जिस व्यक्ति से ये बात सीख रहे हैं, यानी मैं सबसे ज़्यादा डिफेंस की तरफ से आता हूँ हमेशा, क्योंकि कोई किसी बैंक के ऊपर लगाता है, रेलवे के ऊपर लगाता है, मैं तो संस्थाओं की वकालत करता हूँ, तो मैंने हमेशा अगेंस्ट में मुकदमे लड़े हैं इसमें। तो अगेंस्ट में जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने वहाँ पर 90% से ज़्यादा मुकदमे जीते हैं। ये मैं बड़े बड़े फ़क्र के साथ आपको बता रहा हूँ ये बात। तो आपको भी फ़क्र होगा कि आप जिससे सीख रहे हैं वो व्यक्ति कोई ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ले लिया। हालांकि कंज्यूमर कोर्ट के डिफेंस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे बहुत सारे कागज़ निकालने पड़ते हैं, अपनी बात को साबित करना पड़ता है, क्योंकि शिकायतकर्ता जो भी कहता है उसको बहुत इजी गोइंग मान लिया जाता है। लेकिन जब तक हम उसके डिफेंस में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे देते, तब तक जो है कंज्यूमर का पक्ष भारी रहता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी मैंने आपको दी। आपको अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा, इस तरह के वीडियोस मैं बना सकता हूँ और भी, लेकिन पहले आप इस पर काम कीजिए। और
मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास में है। आप चाहें तो व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, अपनी समस्याएं कर सकते हैं, उन पर भी हम कोई वीडियो बनाएंगे जिससे और लोगों को सीखने का मौका मिले। बाकी आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये बात ज़रूर याद रखें। मौका किसको कहाँ मिलेगा वो सब ईश्वर के हाथ है भैया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मौका आपको कब कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया कि मेरा एक दोस्त है जिसने नाम कर लिया भाई इस फील्ड में, तो अब आप देख लीजिए कि आप किस तरह से क्या करेंगे। तो बाकी सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जब भी पहला केस लगाएं मुझे ज़रूर बताएं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।